गणपति बप्पा मोरया। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को कोटि कोटि वंदन। गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का यह पावन त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में की थी। उस समय लोगों को एकत्रित कर सामाजिक रूप से जोड़ने के लिए उन्होंने इस त्योहार की शुरुआत की थी। लेकिन अब देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। घरों में तो यह त्योहार मनाया ही जाता है, साथ साथ गली मोहल्लों में भी इसे सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। इस त्योहार के बहाने लोग आपसी मनमुटाव भुलाकर एकत्रित होकर इसे मनाते हैं। भाद्रपद महीने की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक 11 दिन इसे मनाया जाता है। मिट्टी से गणेश जी की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई जाती है। पहले इन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बनाया जाता था, जो पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियां पानी में घुलती नहीं है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब लोग भी जागरूक हो गए हैं और मिट्टी से बनी प्रतिमाएं ही खरीदते हैं। कई स्थानों पर इन्हें हाथों से भी बनाया जाता है। आजकल स्कूलों में वर्कशॉप लेकर छोटे छोटे बच्चों को भी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाना सिखाया जाता है। यह त्योहार आने से कई दिनों पहले से ही बाजार सजने लगते हैं। छोटे से लेकर बड़े आकारों की सुंदर रंगों से सजी आकर्षक मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। इसके साथ साथ आसन, सिंहासन, पूजन सामग्री और सजावट की ढेर सारी वस्तुओं से बाजार सज जाते हैं। हर कोई अपनी श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इन चीजों को खरीदता है। किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम पूजन का मान इनका होता है। घरों में किसी भी मांगलिक कार्य के होने पर प्रथम श्री गणेश जी की ही पूजा होती है। वैसे तो उनके कई नाम हैं, लेकिन उन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है। इसीलिए कार्य में कोई भी विघ्न ना आए, इस कारण इनका पूजन पहले किया जाता है। गणेश जी को लड्डू और मोदक विशेष रूप से प्रिय होते हैं, इसीलिए अन्य मिठाइयों के साथ साथ इनका भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। गणेश जी को लाल फूल और दुर्वा भी अति प्रिय होते हैं, इसीलिए उनके पूजन में ये विशेष रूप से उन्हें अर्पण किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन घरों और गली मोहल्लों में सार्वजनिक रूप से इनकी स्थापना की जाती है। विधि विधान के साथ अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति से हर कोई इनकी स्थापना करता है। सार्वजनिक स्थानों पर बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, सुंदर सजावट की जाती है। 11 दिनों तक रोज सुबह शाम आरती, प्रसाद वितरण के साथ साथ कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी का सहयोग होता है। महाराष्ट्रीयन परिवारों में घर में गणेश जी की स्थापना के 3-4 दिनों बाद देवी गौरी का आगमन होता है। 3 दिनों तक बड़ी धूमधाम से इनका पूजन अर्चन होता है। 16 प्रकार के व्यंजनों के साथ साथ 16 पकवान भी बनाए जाते हैं। पूरण पोली का भी विशेष रूप से भोग लगाया जाता है।
सुहागिनों को हल्दी कुमकुम के लिए बुलाया जाता है। 3 दिनों तक इस पर्व को धूमधाम से मनाने के बाद गणेश जी के साथ साथ गौरी का भी विसर्जन किया जाता है। 11 दिनों का यह उत्सव इतनी जल्दी बीत जाता है कि विसर्जन के समय हर किसी की आंखें नम हो जाती है और इन नम आंखों के साथ इस आशा से कि अगले वर्ष आप फिर जल्दी पधारे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, यह कहकर उन्हें सम्मान पूर्वक पानी में विसर्जित किया जाता है। कई स्थानों पर अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के समय सुंदर सुंदर झांकियां भी निकलती हैं, जो शाम से देर रात तक चलती रहती है और लोग इनका आनंद लेते हैं। इन झांकियों को बनाने में स्थानीय कलाकारों की कई दिनों की मेहनत छुपी होती है। हर झांकी कोई न कोई सामाजिक, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण और देशभक्ति का संदेश देने वाली होती है। सुंदर बल्बों से इन झांकियों की विद्युत सज्जा की जाती है। हजारों की संख्या में दर्शक इन्हें निहारने आते हैं। तो आइए आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम श्री गणेश जी से प्रार्थना करें कि आने वाले समय में हम सुख, समृद्धि और आरोग्य से भरे रहें। ऐसा आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। साथ ही अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।